झारखंड में 32 जनजातियां पाई जाती है। ऐसे में उन 32 जनजातियों को एक धागे में पिरोने के लिए अब झारखंड के युवा तैयार हो चुके हैं। इन दिनों झारखंड की राजधानी में आदिवासी युवा फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है और ये तीसरा साल है, क्योंकि 2022 और 2023 में सफलता के बाद एक बार 2024 में झारखंड के आदिवासी जो है एक बार फिर से युवा महोत्सव मना रहे हैं और ये मनोत्सव कार्यक्रम किया जा रहा है रांची के मोरहाबादी में। ऐसे में तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख लीजिए किस तरह से यहाँ पे लड़कियां अपने परंपरा जो परिधान हो पहन के यहाँ पे आई है। और अब जो दिनों तक ये कार्यक्रम चलने वाला है, इसमें झारखंड की संस्कृति, झारखंड के वेशभूषा, झारखंड में अब तक क्या क्या हुआ है, ये तमाम अपने नाटक, गीत, संगीत के माध्यम से, ये अपने मंच के माध्यम से कला को प्रदर्शित करेगी और एक संदेश पूरे झारखंड और पूरे देश के युवाओं को देने का काम करेगा कि जिस तरह से झारखंड को एक ऐसा संदेश जाए कि ताकि झारखंड की जो खूबसूरती है पूरा देश में पहचाना और जाना जाए। हम तो एक एक करके जुड़ेंगे, तमाम लड़कियों से बात करेंगे कि आखिर झारखंड में क्या संदेश देना चाह रहे हैं। मंडोत्सव कार्यक्रम चल रहा है, 2 दिनों तक ये कार्यक्रम होने वाला है और युवा महोत्सव के रूप में आप लोग मना रहे हैं, क्योंकि 2022-2023 ये कार्यक्रम सफलता के बाद ये तीसरा साल है जो आप करने जा रहे हैं। क्या कुछ खास होगा इसका? खास तो वैसा हो ही रहा है, बहुत ही मतलब 2 साल से जिस तरह बना, इन साल कुछ ज्यादा ही चहल पहल है। मतलब उतना कोई नहीं जाना था 2 साल में, इन साल लग रहा है कुछ ज्यादा ही लोग जाने हैं और पहले तो कुछ ज्यादा ही भीड़ भड़ाका लग रहा है। और देखिए और भी कुछ होने वाला है। तो सिर्फ रांची के लोग यहाँ इस कार्यक्रम में आ रहे हैं कि रांची से बाहर के लोग भी हैं? रांची के बाहर के लोग भी है और उतना बाहर दूसरे राज्यों से भी आ रहे हैं? नहीं, दूसरे राज्यों का तो पता नहीं, उतना हम लोग को पता नहीं है, बट इतना पता है कि राज्य बाहर के मतलब जिला के है, दूसरे जिला के है, बट यहाँ राज्य का नहीं पता। यानी अब नया साल आने वाला, ऐसे में कई संस्थाओं में आदिवासी गैदरिंग का कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है, क्योंकि बड़ा दिन भी आने वाला है और ऐसे में आदिवासी महोत्सव को लेकर के यह कार्यक्रम काफी खास माना जा रहा है, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से एक संदेश देने के काम करेंगे पूरे देश में कि किस तरह से झारखंड के जो आदिवासी युवा है अपने आप को समाज के बीच में रखने का प्रयास करते हैं। यह कार्यक्रम में कई ऐसे बैंड भी आपको देखने को मिल जाएंगे। एक और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे कि कार्यक्रम के माध्यम से जो आदिवासी युवा जो है उसे रोजगार से भी जोड़ने का काम कर रहे हैं। यानी कार्यक्रम में तमाम स्टॉल लगाए हैं, तमाम स्टॉलों में सामानें रखी गई है, चाहे नृत्य के से जुड़े सामान हो या कई ऐसे सामान हो। यानी कह सकते हैं कि ये खास कार्यक्रम खास होने वाला है लड़कियों के लिए, युवाओं के लिए। क्या कुछ है और कहाँ से आई आप? एक एक करके सबसे जुड़ेंगे। कहाँ से आई? हम तो आए हैं मिस्र गोंदा से। क्या सोच करके आई? सोच करके आए हैं कि मेरा तो ये फर्स्ट बार अटेंड होगा। ये मतलब जैसे बहुत सारा स्टॉल लगा हुआ रहता है, मतलब उन लोगों को मतलब बताया जाता है कि ऐसे करना चाहिए। हाँ, ठीक है। क्या सोच है कार्यक्रम में, क्या कुछ अलग होने वाला है? मेरा क्या सोच, लोग बताया होगा ना किस सोच के आप क्या देखने आई? यहाँ हमारे जो ये क्या बोलते हैं, हमारा कल्चर को दिखलाया जाता है और ये मतलब हम लोग है कि न्यू पीढ़ी वाले हैं, तो हम लोग उतना पता नहीं रहता है कुछ हमारा कल्चर, तो वही सब ये होता है, प्रोग्राम होता है हमारा, ये क्या बोलते लैंग्वेज में होता है, हमारा कल्चर पूरा दिखलाया जाता है, वही सब देखने के लिए। पूरे देश में कहा जाता है कि जिस तरह से झारखंड एक अलग संस्कृति के राज्य है, यहाँ पे कह सकते हैं कि 32 जनजातियां आदिवासियों की है और सभी को एक धागा में पिरोने का यह प्रयास किया जा रहा है। जब आप बाहर निकलती होंगी, झारखंड का नाम लेती होंगे, तो लोग सोचने में पड़ जाते हैं कि झारखंड की लड़कियां इतनी खूबसूरत, इतना अच्छा ड्रेस पहन करके घूमती भी होंगी, तो उस वक्त कैसा महसूस, क्या फील होता है? हमें भी अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए मतलब क्या बोले, हमारे ये आदिवासी कल्चर को कोई नहीं जानता है, तो हम लोग इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं कि हम लोग भी किसी से कम नहीं हैं, हर कोई की तरह। क्योंकि देखिए ये सरहुल पर्व कोई नहीं जानता था, लेकिन अब सब कोई जान रहा है। क्यों मतलब क्या बोले, आदिवासी लोग तो जाते ही जाते हैं ये में जुलूस में, बाकी और जनजाति भी जाते हैं देखने के लिए, वहाँ देखते हैं ये क्या बोलते हैं ये। अच्छा, आप लोग मतलब कुछ गीत याद है झारखंड का? कुछ गीत याद है, गुनगुनाएंगे सब मिल के एक साथ? याद तो नहीं, सोच लीजिए, सब मिल के एक साथ गुनगुनाइए थोड़ा। हम भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं आपकी संस्कृति को। मुंडारी में। हाँ, मुंडारी कोई दिक्कत नहीं,
उतना नहीं आता हाँ है। ठीक है, 2 शब्द आता है। याद ही नहीं है। याद है? याद है ना? हमको तो नहीं आता है। वो नागपुरी गाएगी। नागपुरी गाएगी? चलो गा दो। हाँ, गा दो। नागपुरी। स्टार्ट करो गा दो। कौन सा गाना? कोई भी। कोई सा भी। दैन हमर छोटा नागपुर हाय रे हीरा नागपुर। दैन हमर छोटा नागपुर हाय रे हीरा नागपुर। ये झारखंड की अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता और अपनी भाषा है, जो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि अगर आप झारखंड आते हैं तो आप झारखंड के किसी भी कोने में चले जाएंगे, आपको झारखंड का संस्कृति आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा, झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड की पहचान क्रिकेट की दुनिया से महेंद्र सिंह धोनी ने पूरे विश्व में दिया था, और ऐसे में झारखंड की जो अपनी पहचान है वो फुटबॉल और हॉकी है। झारखंड की तमाम लड़कियां सुबह सुबह अपने हाथों में हॉकी स्टिक लेकर के निकलती है, और हॉकी के अगर कह सकते हैं खेलों के माध्यम से जिस तरह से नेशनल प्लेयर कई ऐसे चुनी गई है, तो कहीं ना कहीं झारखंड की एक अलग पहचान है। और अब एक जो राज्य के युवा है, जो राज्य के आदिवासी युवतियां हैं, अब इस कार्यक्रम के माध्यम से झारखंड की एक अलग पहचान देने का काम कर रहे हैं। फिलहाल आप लोग आए हैं इस कार्यक्रम में, मेरे तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से आप देख लीजिए, ये तमाम कल्चर है, ये कल्चर के माध्यम से लोग यहाँ पे अपने अपने स्तर से आ रहे हैं। यहाँ पे कई ऐसे सामान का स्टॉल लगाया गया है और ये बताने और दर्शाने का काम किया जा रहा है कि झारखंड में क्या कुछ खास है, क्योंकि 2 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा और 2 दिनों तक काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कार्यक्रम को लेकर के। यहाँ तमाम राज्य के युवा युवतियां आएंगे और अपने अपने स्तर से अपने अपने परफॉर्मेंस को पेश करेंगे। दादा, खास क्या रहेगा 2 दिनों तक? यहाँ पे खास सब कुछ है। यहाँ का वातावरण ही एक तरह से खास है, क्योंकि यहाँ पे विशेष तौर पे आप देखिएगा ट्रेडिशनल परिधान में सभी लोग आए हुए हैं। ट्रेडिशनल फूड और आदिवासी समाज के वैसे एंटरप्रेन्योर जो अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट किया, उनका स्टॉल्स है यहाँ पे। उसके साथ साथ जितना हमारा हम लोग कोशिश करते हैं कि 3200-3300 जनजाति के कल्चर को यहाँ पे दिखाएं, तो यहाँ पे मुख्य अभी 5-6 जनजाति के सभी जनजाति के यहाँ पे नृत्य दिखाए जाएंगे, जो अपना पारंपरिक नाच है, गान है, वो सब होगा। उसके अलावा यहाँ का जो जनजातीय भाषा है और क्षेत्रीय भाषा है, उसके साथ यहाँ पे रॉक शो होने वाला है, जो बहुत जबरदस्त होता है। हर साल युवाओं का भीड़ उमड़ने वाला है, तो बहुत मजा आने वाला है। यानी कहा जाए एक भाषा में तो पूरे झारखंड के जो जनजातियां हैं उसको एक धागा में पिरोने का काम किया जा रहा है। अब ये जिम्मेवारी राज्य के जो आदिवासी युवा है उन्होंने अपने कंधे पर उठाया। जी सर, आप बोल सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे दादा वगैरह हमसे सीनियर है, इनिशिएटिव लिए हैं इस चीज के लिए, जो कि काफी सालों से जरूरी था। बीच में ऐसा किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया कि हाँ हर चीज को, सारे ट्राइब्स को यहाँ मिलाया जाए, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे अगर कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है तो किसी एक डेफिनेट ट्राइब के ऊपर नहीं है। ये संथाल, मुंडा, उरांव, सारे लैंग्वेज के यहाँ बैंड्स वगैरह, सिंगर्स वगैरह, आर्टिस्ट वगैरह आ रहे हैं। वो पिछले 3 साल से चल रहा है ये, तो हमें तो काफी अच्छा लगता है। क्या संदेश देंगे दादा? जी जोहार सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं को। और ये हमारा 3रा साल है, हम 2 साल आयोजन कर चुके हैं, और ये हमारा ट्राइबल यूथ फीस्ट का जो धूम है वो पूरे झारखंड में गूंजता है। जैसे दादा बता रहे थे कि यहाँ का ट्राइबल फूड, ट्राइबल हमारा भाषा, हमारा संस्कृति, हमारा खान पान, एक आदिवासी बोलने से ही एक अलग बात निकलता है ना, कि कहीं ना कहीं उनका एक अलग संस्कृति है, अलग उनका खान पान है, अलग उनकी नाचने का, गाने का एक अलग पद्धति है। इसलिए हम युवाओं ने ये इनिशिएटिव लिया कि क्यों ना इस महफिल को सजाया जाए, और आज ये हमारा 3रा साल सफलतापूर्वक बीतने वाला है। और इसके लिए हम सालों भर पे कोशिश करते हैं कि हमारे लिए स्पॉन्सर आए, हमारे लिए हमारे जो मंत्री हैं वे हमारे लिए सोचे, और हम इन युवाओं के लिए सोचते हैं। और ऐसा आने वाला दिन अभी और इससे बेहतर करने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि ये हमारा 3रा साल है। और बहुत खुशी की बात है कि इस हमारे प्रयास को सरकार ने भी सराहा है, और हमारे कला संस्कृति विभाग से कुछ सहयोग भी आना शुरू हो गया है। तो मैं हमारे सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और जितने भी युवा हैं जो अपने कला संस्कृति को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आदिवासियत को समझना चाहते हैं, वे जरूर एक बार यहाँ पर आए
बहुत बहुत धन्यवाद दादा। झारखंड में 32 जनजातियां, चाहे हो खुट्टा, मुंडारी, पचगनिया, तमाम ऐसे हैं जो लोग यहाँ पे रहते हैं और उस एक धागा में पिरोने के लिए अब राज्य के आदिवासी युवा आगे आ चुके हैं। यही वजह है कि इस वक्त हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे तमाम जो कल्चर है देखने को मिल सकता है 2 दिनों तक। अगर हम बात करें तो यहाँ पे आने वाले लोग इसका भी मजा ले सकते हैं, क्योंकि ये तमाम जो आप चीजों को देख रहे हैं यहाँ पे आदिवासी लड़कियों द्वारा, आदिवासी लड़कों द्वारा यहाँ पे बनाया गया। तो ऐसे में काफी खास माना जा रहा है 2 दिन, क्योंकि 2 दिन खास होने वाला है। यहाँ पे तमाम लोग झूमने वाले हैं, नाचने वाले हैं और सेलिब्रेशन मनाने वाले। क्या कुछ खास है? खास ये है कि मेरा हैंडमेड का सारा सामान है जो मैं खुद अपने से बनाती हूँ। सारा क्रॉसेट का सामान है जो है हैंडमेड, और कुछ कुर्तीज भी हैं जो मंगाते हैं। तो कहीं ना कहीं अब दुकान सज चुका है, लोग यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं। ऐसे में ये 2 दिन जिस तरह से अब युवाओं के यहाँ पे भीड़ लगने वाली है, हम वो मंच को दिखा रहे हैं कि देख लीजिए वही मंच है जहाँ पे 2 दिनों तक आदिवासी जो नृत्य कला संस्कृति को पेश किया जाएगा। तो ये राजधानी रांची में एक अलग कल्चर को एक अलग दिखाने का काम किया जा रहा है कि जिस तरह से आदिवासी युवा युवतियां यहाँ पे पहुंच रही हैं। और ये तो इनका तीसरा साल है, 2022 और 2023 में सफलता के बाद युवा और आदिवासी महोत्सव कार्यक्रम में फिर से 2024 में आयोजन हुआ है, जो 2 दिनों तक चलेगा। सहयोगी फैयाज के साथ मैं नौशाद कोयलांचल संवाद रांची। आमंत्रित इस कार्यक्रम में जो बीते 2 वर्ष हुआ, उसमें जो हमारे आदिवासी मूलवासी समाज के धार्मिक हुआ, सामाजिक हुआ, और जो राजनीति के क्षेत्र में जो हमारे ट्राइबल है, मूलवासी है, सारे लोगों को अतिथि के तौर पर हम लोग आमंत्रित करते हैं। और पिछले बार भी कई गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे और इसको सफल बनाने में सफल आयोजन हुआ था। और इस बार भी सभी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक अगुवाओं को आमंत्रित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम लोग ने आमंत्रित किए थे विधानसभा में जाके, लेकिन उन्होंने किसी कारण नहीं आने का बात कहा। और इस कार्यक्रम में चमरा लिंडा जी आएंगे, माननीय मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की जी आएंगे, माननीय मंत्री, और कई गणमान्य लोग आज इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। लोग देख रहे हैं कि ये दीक्षांत मंडप पूरा सज चुका है और हमारा जो एक मंच हम लोग सोच के रखे थे वो तैयार हो चुका है। और लगातार ये तीसरा साल है जो हम ये कार्यक्रम को कर रहे हैं। और जो हमारा ये मुख्य उद्देश्य है, एक मंच तैयार करना ट्रैवल युवाओं के लिए, कलाकारों के लिए, और जो युवा उद्यमी है, हम एक मंच तैयार कर रहे हैं ताकि इस मंच के माध्यम से उनको एक जगह मिल सके, एक प्लेटफॉर्म मिल सके। कहाँ के पॉइंट आ रहे हैं, कहाँ से लोग आ रहे हैं? यहाँ विभिन्न जनजातियों के लोग आएंगे, अपना जो कल्चर पारंपरिक नृत्य है वो अपना प्रस्तुत करेंगे। तो बहुत सारे लोग जो दूसरे क्षेत्र से आके यहाँ रांची में बसे हुए हैं, उनसे संपर्क करके उनको यहाँ बुलाया गया है और वो अपने जो जनजातीय उनका पारंपरिक नृत्य है, उनका संगीत है, वो यहाँ प्रदर्शित करेंगे। साथ ही साथ अतिरिक्त है, इसी तरह से बहुत सारे और भी बैंड है जो आज परफॉर्म करेंगे। एक्सल लाइफ का परफॉर्मेंस है, ट्राइबल फैशन शो है, बच्चों का भी ट्राइबल फैशन शो है। और कहाँ से लोग आ रहे हैं? कई अन्य राज्यों से भी आ रहे हैं क्या? उनको बुलाया गया अतिथि के तौर पे। और आज परफॉर्म तो झारखंड के लोग ही करेंगे, अब अतिथि के रूप में बाहर से भी लोगों को बुलाया गया है। तो मुझे लगता है वो आज शाम या फिर कल वो लोग जरूर इसमें शामिल होंगे। 2022 से 2023 के सफलता के बाद यह आपका तीसरा कार्यक्रम। जी। क्या कुछ संदेश आता है युवाओं? जी, एक बहुत बड़ा एक संदेश हम लोग युवाओं के लिए देने का प्रयास कर रहे हैं। उनको, चूंकि जब आदिवासी की बात होती है तो 3200-3300 जनजाति की बात होती है, तो एक सूत्र में पिरोने का हम काम कर रहे हैं। चूंकि अगर आदिवासी की बात करें तो उलाव की अलग परंपरा है, अलग पहचान है, मुंडा की अलग पहचान है, संथाल की अलग पहचान है। तो हम लोग एक प्रयास है सामूहिक रूप से उनको एक मंच में लाने का प्रयास है। और साथ ही साथ जो युवा कलाकार हैं, चूंकि मंच नहीं मिल पाता है, तो एक मंच हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वो अपनी प्रतिभा दिखा सके। आदिवासी संस्कृति के झलकियों में 2024 के इस यूथ फेस्ट में क्या स्पेशल है? जी, सोशल इशू पे बहुत एक अच्छा नाटक यहाँ प्रस्तुत किया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि चारों ओर हमारे महापुरुषों की जीवनी भी प्रस्तुत की गई है, तो वो भी एक यूएसपी है। और आप बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम है जो युवाओं को आकर्षित करते हैं। साथ ही साथ अपनी पुरानी परंपरा को भी दिखाने का घोड़ा नृत्य के द्वारा हम प्रयास कर रहे हैं। क्या लगता है इस कार्यक्रम के माध्यम से कई ऐसे रोजगार का स्रोत भी आपने बढ़ाने का काम? जी, निश्चित तौर पे ये मंच नए लोगों के लिए है, नए युवाओं के लिए है जो व्यापार के क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं। तो एक पैनल डिस्कशन भी रखा गया है और जिसमें युवा जो
व्यापार के क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं वो कैसे बढ़े और क्या मुसीबतें आती हैं, इसमें उनको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा कैसे वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। तो एक पैनल डिस्कशन भी हमारे इस कार्यक्रम में रखा गया है युवाओं, खासकर युवा उद्यमियों के लिए।